रूस ने जिस तरह पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के 18 शहरों पर हवाई हमले करके उन्हें बर्बाद किया, वहां से आज तक की टीम युद्ध के आंखों देखे हाल आपको बता रही है। रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा समय भी आया जब हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ज़पोरिजिया में युद्ध के मैदान में फंस गई, क्योंकि इस दौरान रूस के हवाई हमले शुरू हो गए। रूस के हमलों के बीच देखिए मौसमी सिंह की ये जाबाज रिपोर्टिंग। So how far are the Russians? So here you can see. Now attack! Now attack! How far are the Russian troops? Can you ask how far are the Russian troops? So here you can see that the attack is happening. We will have to move, and the Russian troops are very close. यहाँ से बहुत करीब है और हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारे कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा लगातार ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं और हम लोग के लिए यहाँ पे रहना खतरे से अब खाली नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत करीबी से आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को रास्ता बता रहे हैं। यहाँ पे निकोलाई जैसे बहादुर अफसर हैं जो लगातार जमीन पर लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि ये हकीकत दिखाना भी बेहद जरूरी है। स्लावा यूक्रेना। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से हम लोग को लगातार मिसाइल्स के हमले की आवाज आ रही है और बहुत करीब गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। We have to go very fast. There is a lot of bombardment that is happening. Зараз бомблять місто. Plumes of smoke, bombardments, missile attacks is what we see in this in the backdrop. Continuously, you can see that there are missiles, bombardments in that Orhov village, which is full of civilians. स्कूल की चौखट बनी है रणभूमि। ये स्कूल का एक फाटक है जहां से बच्चे रोज स्कूल जाते थे और जहां हम खड़े हैं ये जो गड्ढा है ये यहाँ पे बम गिरा। 12 घंटे नहीं हुए बम गिरे हुए, जहां से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से देखिए आप पूरी लोहे की सरिया इस तरह से पूरी टूट गई है। ये वो स्कूल है जहां पे लगातार शेलिंग हो रही है और टाउन में और पूरी शीशे टूटे हुए हैं। ये तस्वीरें दोबारा लगातार जिस तरह से दोहराई जा रही हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पे, ये हर एक तस्वीर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। यहाँ पे आप देखिए कि पूरे शीशे तितर बितर पड़े हुए हैं। बड़े चाव से विक्टर ये दरवाजा खोलते थे और अपने मेहमानों को ड्राइंग रूम में लेकर आते थे, लेकिन अब इनके ड्राइंग रूम का हाल ऐसा हो गया है कि किसी को लाने लायक नहीं रहा। और क्योंकि युद्ध छिड़ा है इसलिए ऐसा गदर इनके घर पर टूटा कि अब कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को ये बटोर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से घर छोड़ के जा नहीं सकते और कैसे एक तरीके से रह के मर रहे हैं विक्टर। यहाँ पे पूरा घर जो है आपका तबाह हो गया, मिसाइल गिरी थी यहाँ पे और ये ड्राइंग रूम की तस्वीर है। यहाँ से आप आइए भीतर तो सारा घर इस कमरे में समेट रखा है उन्होंने। कहते हैं आज त्योहार है, बहुत कुछ ये साफ करना चाहते थे पर उम्र ऐसी है, उम्र 75 साल है और क्योंकि पूरा घर ढह गया इसलिए इस कमरे में ये किचन है जो उनका घर भी उनका बिस्तर भी बन गया, उनका बेडरूम है, उनका ड्राइंग रूम है, उनका किचन है। और ईस्टर का दिन है, यहाँ पे उन्होंने कुछ खाना बनाने की कोशिश की है। कह रहे थे कि आज त्योहार है, मैंने प्रार्थना की, कोशिश की कि कुछ डबल रोटी और मैं चाय बनाऊं। मैं साफ करने की कोशिश करता हूं पर कितना साफ करूं। और घर के बाहर की आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे किस तरह से एक मिसाइल ने कहर ढाया है जिससे पूरी दहशत फैली हुई है। उनके पूरे कपड़े गंदे हैं, साइकिल एक है उससे किसी तरह से जाके जो भी राहत की सामग्री होती है वो लेके आते हैं। और ये आप देखिए कि ये उनका घर है जो कि यहाँ पे मिसाइल गिरने से बिल्कुल आगे से टूट सा गया है और यहाँ पे अब
ऐसे हालत हो गई है कि सामने से बिल्कुल जो है घर खुला हुआ है और जाहिर तौर पे विक्टर, इतनी सर्दी भी हो रही है, बारिश भी होती है, पर उनके पास कोई आसरा और कोई राहत नहीं। ऊपर से ये खौफ है कि कब रूसी सेना आके अपना आतंक इस गांव में फैलाएगी। इसके बावजूद भी यहाँ के गांववासी घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है।